बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं मौसम शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। नाज़रीन कराम, सदीक जान को खरीदा फ़रूकी ने लीगल नोटिस भेज दिया जिसमें 10 करोड़ 8 लाख खर्चाने का दावा कर दिया गया। तो नाज़रीन, सदीक जान के हवाले से इस सारे मामले पर राय मैं नहीं दूंगा क्योंकि सदीक जान से मेरा एक ताल्लुक़ है बड़े भाइयों की तरह। तो राय देने की बजाय मैं जो है टोटल सिर्फ इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि असल में हुआ क्या था, सदीक जान ने क्या बात की थी जिस पर गरीदा फ़रूकी इतना आबे से बाहर हो गई कि उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया। नाज़रीन कराम, मसला ये हुआ कि जब बात चल रही थी, नून लीग ने डिमांड की, बल्कि नून लीग की बजाय पूरी इत्तेहादी जमातों की डिमांड थी कि फुल बेंच बनाया जाए, लार्जर बेंच की डिमांड की सुप्रीम कोर्ट से। इसी दौरान मुस्लिम लीग नून ने अदालतों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ कंपेन लॉन्च कर दी थी अदालतों को गंदा करने की। और खुसूसन जो 3 जज, जिन पर जो 3 जज ये सारा केस सुन रहे हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उमर ता बंदयाल साहब और तीसरे जज जो हैं, तीनों के ख़िलाफ़ प्रॉपर कंपेन लॉन्च कर दी थी कि इन 3 जजों को हम नहीं मानते, हमें लार्जर बेंच चाहिए, वो फैसला करे। इन 3 जजों को हम नहीं मानते। ये पीटीआई के अपने पालतू कस्म के इस तरह के गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए और यहाँ पर एक ट्रेंड चलाया गया कि जस्टिस एजाजुल एहसन हराम खोर, ये ट्रेंड चलाया गया। तो इस दौरान जब ये ट्रेंड चल रहे थे, मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया जो है उसको एक्टिव करने के लिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बाकायदा मुख्तलिफ़ कंपनियों से रब्ते किए, डिजिटल मीडिया की कंपनी से रब्ते किए। एक तो ट्विटर पर एक्टिव होने के लिए कि जिस तरह पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिव है, हम उसका मुकाबला कर सकें, ट्विटर पर जैसे चाहें ट्रेंड बनाएं, जिस टाइम चाहें ट्रेंड बनाएं, हम चला सकें। दूसरी जानिब उन्होंने यूट्यूब के लिए ऐसे यूट्यूबर्स ढूंढना शुरू कर दिए कि हमें वो यूट्यूबर्स मिलें जैसे पीटीआई के हक में यूट्यूबर्स बोलते हैं, हमारे हक में भी बोलें तो हम उनको जो है वो 2-2, 4-4 हज़ार रुपया देंगे। तो एक ख़ास कम्युनिटी इकट्ठी की। इस पर मेरे पास एक बड़ी मुसद्दिका खबर मेरे पास है जो मैं अपने एक नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा कि यूट्यूब के लिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने किस बंदे से रब्ता किया। ख़ास बड़ी पर्सनैलिटी हैं जिनका ताल्लुक़ मीडिया से है और बहुत बड़े एंकर पर्सन है, उनसे रब्ता किया गया और उनसे डिमांड की गई कि हमें व्लॉगर्स दिए जाएं जो हमारे हक़ में वीडियोस किया करें, हम उनको पैसे पे करेंगे। आपको मैं लिस्ट के साथ उनके नाम भी बताऊंगा और वो शख्स भी बताऊंगा जिसको कहा गया। लेकिन अब बात करते हैं ट्विटर पर। ट्विटर के लिए उन्होंने जो नाम निकाले, उनकी टीम ने एक ग्रुप आप चैट देख सकते हैं। सदीक जान ने एक ट्वीट किया था। बेसिकली सदीक जान ने एक ट्वीट किया कि इदारों के ख़िलाफ़ जो कंपेन लॉन्च की जा रही है उस पर गरीदा फ़रूकी ने उसमें किया था ट्वीट, जस्टिस एजाजुल एहसन हराम खोर पर तीनों जजों को उतारा जाए। इस तरह के बड़े घटिया किस्म के ट्रेंड चल रहे थे। उन ट्रेंड्स को उठाकर गरीदा फ़रूकी ने एक ट्वीट किया और उन ट्रेंड को बाकायदा यूज़ किया। हालांकि एक एंकर पर्सन का और एक मीडिया पर्सनैलिटी का ये काम नहीं कि इस तरह की घटिया जो है वो ट्रेंड्स प्रमोट किए जाएँ। तो उन्होंने उठाकर ट्वीट किया, सदीक जान ने उनका ट्वीट उठाया और एक जानिब सदीक जान के पास कुछ सबूत मौजूद थे कि नून लीग ने एक ख़ास ग्रुप बनाया है और कुछ डिजिटल मीडिया एजेंसी से कहा है कि हमें ट्विटर पर ऐसे लोग चाहिए जो हमें सपोर्ट करें, हम उनको पैसा देंगे। तो उन्होंने प्रो हुकूमत लोग निकाले, एक लिस्ट बनाई जो उस ग्रुप में शेयर की गई। उस पर प्रॉपर नाम बताया गया कि ये लोग प्रो हुकूमत हैं और इनसे अगर आपको बात करें तो ये आपको प्रमोट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ 8-10 नाम थे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें एक गरीदा फ़रूकी का नाम भी था और उसके साथ लिखा गया था कि शी इज़ ऑलरेडी ऑन बोर्ड, ये ऑलरेडी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। और ये सदीक जान को कहीं स्क्रीनशॉट मिल गए। उसने तीनों स्क्रीनशॉट उठाए और साथ गरीदा फ़रूकी साहबा के वो ट्वीट उठाए जिस पर उन्होंने कहा था, जो ये सारे ट्रेंड जारी किए थे, लिखे थे, साथ इन पे ट्वीट्स की थी, उठा के कहा कि गरीदा फ़रूकी का नाम इस लिस्ट में शामिल है। मुस्लिम लीग नून कुछ लोगों को पे कर रही है, पैसे दे रही है, तो गरीदा फ़रूकी का नाम उसमें शामिल हो सकता है। उन्होंने आगे सवालिया निशान लगाया, उन्होंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। आप देख सकते हैं, ट्वीट आप स्क्रीन पर देखेंगे। उन्होंने कहा कि गरीदा फ़रूकी इस ग्रुप में शामिल हैं और वो पहले से ऑन बोर्ड हैं और शक है। अपना उन्होंने एक ख़्याल बताया, उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने एक पक्की खबर नहीं दी कि ये मुझे कन्फर्म है कि इसने पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये खबर है कि शायद गरीदा फ़रूकी इनके साथ ऐड है, उसने कुछ पैसे भी लिए हैं। इस पर तफसीली बात मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद करूँगा। इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया। उस ट्वीट को उठा के गरीदा फ़रूकी ने अब से कुछ घंटे पहले जो है ट्वीट कर दिया कि सदीक जान ने मेरे ख़िलाफ़ गलत प्रोग्राम किया है और मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। या सदीक जान आके मुझसे माफ़ी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए, लीगल नोटिस को मैं दे चुकी हूँ, ये उन्होंने ट्वीट किया। अब लीगल नोटिस में 10 करोड़ 8 लाख खर्चाने का दावा किया गया है। अगर ये सदीक जान साबित नहीं करता तो उसको 10 करोड़ 8 लाख देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये सारी कहानी है। हालांकि सदीक जान ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। सदीक जान ने सिर्फ एक अपना जो उनके पास इन्फॉर्मेशन आई उसको आगे पहुंचाया कि उनको शक है इसमें गरीदा फ़रूकी मौजूद है और इसने पैसे लिए हैं। अब इसमें पॉजिटिव बात गरीदा फ़रूकी के हक़ में ये है कि शायद
उन लोगों ने लिस्ट बनाई थी और गरीदा फ़रूकी से रब्ता किया गया, उसने इनकार कर दिया, उसने पैसे ना लिए हों लेकिन वो उनके हक़ में वैसे लिखती हैं। ऑलरेडी हर बंदा जानता है वो प्रो हुकूमत है और उनका क्या सारे मामलात हैं। तो ये हो सकता है कि उन्होंने पैसे शायद ना लिए हों, इस वजह से वो इतनी कॉन्फिडेंट है, उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया। अब इसकी अदालती कार्रवाई क्या होगी? सदीक जान कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, मैं जितना उसको जानता हूँ वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये कन्फर्म है। अब वो करेंगे क्या? अदालती कार्रवाई होगी, पेशी होगी, सदीक जान जाके अपना मौक़िफ़ दे देंगे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके पास मेरे पास दलाइल हैं, मेरे पास तस्वीरें हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें गरीदा फ़रूकी का नाम है और कहा गया है कि शी इज़ ऑलरेडी ऑन बोर्ड, ये ऑलरेडी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, इनसे रब्ता चल रहा है। तो मैंने उसी की बिना पर एक ख़बर दे दी। अब ख़बर दी, मैंने को कन्फर्म ये नहीं कहा कि ये कन्फर्म है, इसलिए मेरे पास ये मामला है, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ये चीज़ लिखी है कि ये मेरे पास सबूत हैं कि इनका नाम अंदर हो सकता है, इन्होंने पैसे लिए हैं, कन्फर्म नहीं बताया। तो ये मेरा मौक़िफ़ है, इल्ज़ाम कोई नहीं लगाया। इस पर फिर अदालती कार्रवाई होगी और फिर इस पर जो जज फ़ैसला सुनाएगा, जो कोर्ट फ़ैसला करेगा वो फ़ैसला होगा। अगर तो सदीक जान अपनी पहली बात तो इल्ज़ाम है ही नहीं, सदीक जान की तरफ से दलाइल यही होंगे कि ये इल्ज़ाम है ही नहीं कि जिसको मैं साबित करूं। उन्होंने कहा साबित करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो 10 करोड़ रुपये देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, ये सारे मामलात। तो ये पहली बात ही है कि ये इल्ज़ाम है ही नहीं, ये सिर्फ खबर थी। और इसके बाद अब आइंदा क्या होगा? आइंदा यही होगा कि बस अदालती कार्रवाई होगी, सदीक जान कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये कन्फर्म है। और बाकी नाज़रीन, जो यूट्यूबर्स के हवाले से इन्होंने ग्रुप बनाया था, जो इन्होंने लोग उसमें ऐड किए हैं, जिस पर्सनैलिटी से रब्ता किया है, और मीडिया पर दोबारा PTI का मुकाबला करने के लिए ये मुख्तलिफ़ एजेंसी से रब्ता कर रहे हैं, किन एजेंसी से रब्ता किया गया और ट्विटर के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई, यूट्यूब के लिए क्या बनाई गई, इन सारी ख़बरों के साथ एक डिटेल व्लॉग आपको मैं इसके बाद अपने चैनल पर करूँगा, आप वो भी देखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।